हेलो बच्चों, आज हम लोग रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे कि रूट कैप होता क्या है। क्या सिर्फ आप ही हम लगाते हैं कैप? पौधे भी लगाते हैं अपने रूट में कैप। तो इसको देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही लगाता है, पौधे भी लगाते हैं। और जैसे आप लोग धूप से बचने के लिए लगाते हैं, वैसे पौधे भी किसी चीज़ से बचने के लिए लगाते हैं। उसी को देखते हैं। तो इसमें देखेंगे रूट कैप को आल्सो नोन एज कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। रूट कैप का एक और नाम है, अगर जो आता है कि कैलिप्ट्रा से रिलेटेड वर्ड, तो उसको समझेंगे रूट कैप ही के बारे में बात हो रही है। इसमें देखते हैं कि पौधे क्यों लगाते हैं रूट कैप। तो जैसे हम लोग लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए धूप से, या और कहीं डस्ट हो रहा है या कोई और समस्या आ रही है उससे, वैसे ही पौधे भी लगाते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। रूट कैप को कैलिप्ट्रा भी बोलते हैं। तो एक फिगर बनाते हैं, ये देखेंगे, ये रूट अब इसमें देखेंगे ये वाला जो रीजन है, ये ध्यान से देखें, ये जो रीजन पड़ता है, ये रूट कैप वाला रीजन है। और ये जो बाकी है, ये रूट वाला रीजन है। यहाँ से रूटिंग हो रही है, ये ऐसे अलग कर देते हैं। ये जो देख रहे हैं आगे का फ्रंट का, ये रूट कैप है, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है जो ग्रोइंग रूट है उसको। इसका मेन काम है रूट कैप का कि कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये ग्रोइंग एरिया है, ये नाजुक होता है। अगर जो सीधे आएगा तो दिक्कत होगी, वो किसी भी स्ट्रेस इन्वायरमेंट से गुजरेगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वो प्रोटेक्ट कर देता है, प्रोटेक्टेड एरिया में आ जाता है। इसीलिए देखते हैं कि इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। आगे देखते हैं वन बाय वन। अब इसको कैलिप्ट्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि कैलिप्ट्रा ड्यू टू इट्स ओरिजिन, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, उत्पत्ति हो रही है फ्रॉम कैलिप्ट्रोजेन। इसलिए इसको कैलिप्ट्रा कहते हैं। रूट कैप इज आल्सो नोन एज कैलिप्ट्रा। फिर देखते हैं कि एक जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कैसे कैसे होते हैं बने हुए। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, यानी रूट कैप इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। नोट करते जाएं और बनाते जाएं। कैप लाइक स्ट्रक्चर जो मेडअप ऑफ, जो पतली वाल के सेलों से मिलकर बना होता है, मेडअप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स, पतली लेयर होती है सेल की, और उससे बने होते हैं। दैट कवर्स, आप देखेंगे किसको कवर कर रहा है, ये, यानी रूट एपेक्स कवर्स द एपेक्स, यानी ये जो रूट का एपिकल पोर्शन है, एपेक्स वाला रीजन है, उसको वो कवर कर देता है और सुरक्षा प्रोवाइड करता है। जैसे कोई आप देखते हैं कोई नेताजी आते हैं तो आगे पीछे गार्ड लगे रहते हैं ताकि कोई धक्का ना दे दे। उसी प्रकार से ये आ रहे हैं, इनको नेताजी मानिए, बड़े इम्पोर्टेंट है रूट है।
और इनके प्रोटेक्शन में कैप लग गया है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, यानी रूट को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए रूट ने क्या पहन लिया, कैप पहन लिया। ओके, अब देखते हैं कि कैसे कैसे ये बने होते हैं। तो तीसरा पॉइंट दे देते हैं। शुरू में देखेंगे लिविंग फॉर्म में रहते हैं लेकिन बाद में डेड हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं रूट कैप इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। हार्ड थोड़े होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं एंड प्रोटेक्ट्स, और क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट्स करते हैं किसको, द यंग ग्रोइंग, नोट करते जाए, सेल्स ऑफ एपिकल, यंग ग्रोइंग सेल्स ऑफ एपिकल रीजन किससे प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इसमें देखेंगे चूँकि ये नाजुक होता है, नीचे सॉइल है, सॉइल में ही ये रूट ग्रो करते हैं, तो हार्ड होता है, कहीं सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होता है, तो उस ये जो भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेस आते हैं उनसे वो प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए लिखा गया है कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखेंगे इसको नोट कर लेंगे, ऊपर इसको लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें देखेंगे कि किसमें किसमें एब्सेंट होते हैं, यानी किसमें नहीं पाए जाते हैं। ये सब में पाए जाते हैं लेकिन कुछ में नहीं पाए जाते हैं, तो उसको नोट कर लेंगे। यानी रूट कैप इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स है। फिर देखेंगे जो एपीफाइट्स होते हैं उसमें, फिर आप देखेंगे माइकोराइजा है, इन पैरासाइट्स, पैरासिटिक जो प्लांट होते हैं उसमें। अब देखेंगे एपीफाइट्स है, माइकोराइजा, माइकोराइजा जो रूट होता है उसमें, तो हाइड्रो चूँकि पानी में रूट जा रहा है तो पानी में कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, पानी ऐसे सॉफ्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एपीफाइट्स जो किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं उनका रूट हवा में लटका रहता है, तो वो तो ऐसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइकोराइजा में भी चूँकि एसोसिएशन रहता है तो उसमें भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैरासिटिक कुछ रूट्स होते हैं जो पैरासाइट प्लांट होते हैं, उसमें भी चूँकि पर्सिंग करना होता है, उसको छेद करके उससे खींचना होता है, हॉस्टोरिया लगी रहती है, तो इसलिए इनमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, आप प्रोटेक्शन वहीं लगाते हैं, जैसे हेलमेट लगा रहे हैं, हेलमेट क्यों लगाते हैं, इसीलिए कि कहीं थोड़ा बहुत गिरे तो हमारा सिर को चोट न लगे। तो जस्ट लाइक हेलमेट ऑफ रूट बोल सकते हैं इसको, आप रूट, यानी रूट कैप को हेलमेट ऑफ रूट बोल सकते हैं, यानी सुरक्षात्मक कवच जो होती है वो ये काम करता है। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट और कार्य है, उसको और देख लेते हैं कि रूट कैप contain स्टेटोसाइट्स। देखेंगे स्टेटोसाइट ये इसके पास रहता है, जो विच इन्वॉल्व, जिसका काम क्या होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, इन ग्रेविटी परसेप्शन, ग्रेविटी परसेप्शन में ये यूज में आता है, किसमें, पौधों में, इन प्लांट्स, ग्रेविटी परसेप्शन। अब देखेंगे चूँकि आप जानते हैं रूट हमेशा नीचे जाता है, यानी पॉजिटिव ग्रेविटेशनल होता है, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होता है,
तो इसीलिए ये चूँकि स्टेटोसाइट्स जो होते हैं वो इसको परसेप्शन यही देते हैं और उसकी वजह से वो हमेशा ग्रेविटेशनल के तरफ ही जाते हैं, यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है, फिर एक और इसमें पॉइंट देखते हैं कि ऐसा, यहाँ नोट कर लेते हैं। इसमें आप देखते हैं कि अगर जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि रूट कैप का देखते हैं कि हटा देते हैं तो क्या होता है, तो जैसे आपके शरीर से हेलमेट उतार दिया जाए, आप गाड़ी चलाते हैं गिरते हैं तो टूट जाएगा, सिर फूट जाएगा, उसी प्रकार से इसमें अगर जो निकाल देते हैं तो रूट कैप निकाल देने से रूट डैमेज तो होती ही है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब हम नीचे जा रहे हैं कि ऊपर जा रहे हैं, रैंडमली मूव करने लगता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इफ कैप यानी रूट कैप रिमूव्ड, तब इसका असली कार्य समझ में आ जाता है। केयरफुली, बहुत ध्यान से अगर जो रूट कैप को निकाल देते हैं, द रूट विल ग्रो रैंडमली, इधर उधर ग्रो करती है। ये जो रूट कैप है वो निकाल देते हैं तो इधर उधर रूट मूव करते हैं, यानी वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक न होकर यानी ज़मीन में नीचे की तरफ न जाकर इधर उधर जाती है। उससे पता चलता है कुछ इसमें ऐसा है जो ग्रेविटी को परसेप्शन करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं। ये जो पाया जाता है वो स्टेटोसाइट्स होते हैं जो ग्रेविटी को सेंस कर जाते हैं और इसलिए इसमें ये पाया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक तरह से है, बहुत ही साइंटिफिक नेचर ने बनाया इसको। जैसे आपको पता है कि गिरेंगे तो गाड़ी चलाते हैं, कभी ना कभी स्लाइड कर जाता है या अच्छे से नहीं चलाते हैं तो गिरते हैं। तो आपको पता है गिरते हैं तो चोट लगती है, कहीं भी लग सकती है, सिर में। लेकिन पुलिस इसके लिए आपको कहती है कि आप हेलमेट लगाइए। आपको स्वयं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कहे तो लगाए। इसके लिए ऐड आते हैं, बताइए, सुरक्षा हमारा, और ऊपर से गवर्नमेंट खर्च करके ऐड देती है ताकि हेलमेट लगाइए। हमें खुद लगाना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा किसको दे रहा है? खुद को। प्लांट देखिए कितने अच्छे हैं जो खुद हेलमेट लगा के घूम रहे हैं। प्लांट में कोई ऐसा रूट नहीं है जिसमें स्ट्रेस कंडीशन आने की हो और वो रूट कैप ना लगा हो, कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि जिसमें साफ डर नहीं है, हाइड्रोफाइट्स में कोई स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, एपीफाइट्स में इस टाइप का कोई स्ट्रेस नहीं, माइक्रोराइजल जो रूट होते हैं उसमें नहीं है, पैरासाइट में नहीं है, इसलिए इसमें रूट कैप नहीं है, यानी प्रोटेक्शन नहीं है। अदरवाइज सारे के सारे रूट्स में तो हमको भी ध्यान देना चाहिए। ओके बच्चों, तो इसमें नोट कर लेंगे और कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछेंगे। ओके बाय बच्चों।